हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 39 कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 40 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं जब श्रेया बाहर आई तो उसने देखा कि कबीर नीचे सोफे पर बैठा था। उसके एक हाथ में कॉफ़ी का मग था, दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर। कबीर को वहाँ देखकर श्रेया ने एक राहत की सांस ली, वरना तो डर गई थी कि कहीं कबीर उससे गुस्सा होकर घर से ना चला गया हो। कबीर इस समय बहुत हैंडसम लग रहा था। श्रेया तो कब से कबीर को इतनी खोई हुई हो गई थी कि उसे उस वक्त पता ही नहीं चला। कबीर इस समय ग्रीक किसी ग्रीक गोद से कम नहीं लग ग्रीक गोद से कम नहीं लग रहा था। तभी श्रेया की नज़र कबीर के पास बैठे मार्क पे गई। मार्क को वहाँ देखकर श्रेया डर गई। पहले तो उसने सोचा था कि वो नीचे जाकर कबीर के पीछे से सरप्राइज़ देगी, लेकिन अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नीचे जा सके। उसने सोचा, मैं कबीर के देखने से पहले ही वापस रूम में चली जाऊँगी। पर वो वापस जा पाती उससे पहले ही कबीर ने उसे देख लिया था। कबीर बोला, वाइफ़ी कहाँ जा रही हो, इधर आओ। कबीर की आवाज़ सुनकर श्रेया के कदम वहीं जम गए। उसने कबीर की तरफ देखा और फिर माँ की तरफ। वो नीचे नहीं जाना चाहती थी। उसका मन कर रहा था कि कहीं गायब हो जाए, पर वो कबीर की बात टाल भी नहीं सकती थी। फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। नीचे पहुंचकर उसने कबीर की ओर देखा और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। कबीर को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अभी सख्त टोन में कहा, वाइफ़ी इधर आओ। कबीर की इतनी सख्त आवाज़ सुनकर श्रेया के कदम अपने आप कबीर की तरफ बढ़ गए। श्रेया के पास आते ही कबीर ने उसे हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। श्रेया भी दुबक कर उसकी गोद में बैठ गई और उसे कस कर कबीर को पकड़ लिया, क्योंकि मार्क वहीं कबीर के पास था। वहीं मार्क ने श्रेया के आने पर कोई रिएक्ट नहीं किया था और वैसे ही अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। ये पहली बार था जब कबीर को किसी के इतने पास देखकर भी मार्क ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। कबीर श्रेया के बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, तुम अब भी उससे डर रही हो? मैंने कहा था ना, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। श्रेया बोली, लेकिन अब भी। कबीर उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, देखो वो तुम्हें देख कर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसे तुम अच्छी लगी, वरना वो किसी को भी मेरे कबीर के नज़दीक आने नहीं देता। ये बात सुनकर उसने एक नज़र कबीर को देखा, जैसे वो कंफर्म करने की कोशिश कर रही हो कि कबीर क्या सच बोल रहा है। फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर मार्क की तरफ देखा तो मार्क अभी भी चुपचाप लेटा हुआ था। ये देखकर उसने कबीर की बात पर यकीन होने लगा, लेकिन उसकी अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मार्क को छू सके। कबीर बड़े ध्यान से उसके चेहरे के बिगड़ते भाव को देख रहा था। उसने श्रेया का हाथ पकड़ लिया और उसके माँ की तरफ बढ़ाने लगा। ये देखकर श्रेया की पकड़ कबीर पे कस गई और वो कबीर से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर कबीर की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं थी। जैसे शेर के सामने चूहा होता है, वैसे ही कबीर के सामने थी। जैसे शेर के सामने चूहा होता है, वैसे ही वो कबीर के सामने थी। श्रेया रोते हुए बोली, अभी प्लीज़ नहीं, अभी मुझे छोड़ दीजिए। पर कबीर के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं हुआ। उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। कबीर ने धीरे से श्रेया का हाथ मार्क के सिर पे फेरा, पर मार्क ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही लेटा रहा। श्रेया के हाथ ने जब मार्क को टच किया, वो बहुत बुरी तरीके से डर गई। उसकी आंखें से मोटे मोटे आंसू बहने लगे और उसने अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। पर जब उसे अपने हाथ में बहुत सॉफ्ट फील हुआ तो अपना छोटा सा सर निकाल कर देखा, अपने हाथ की तरफ देखा। उसने देखा कि कबीर उसके हाथ को मार्क के सिर पे फेर रहा है और मार्क शांति से बैठा हुआ है। ये देख के उसने राहत की सांस ली। अब उसे बहुत अच्छा लगा। उसे मार्क के सर पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा। श्रेया चहकते हुए बोली, अभी इसके बाल तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये सुन के कबीर ने घूर कर श्रेया को देखा, जो उसे ही अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। उसने सोचा, ये लड़की कुछ देर पहले तो ऐसे डर रही थी कि उसे सच में खा ही जाने वाला था, और वैसे रिएक्ट कर रही है जैसे उसे पहले डर लग ही नहीं रहा था।
श्रेया का डर कुछ हद तक कम हो गया था। शायद ये कबीर के उसके साथ होने की वजह से भी था, क्योंकि श्रेया को कहीं न कहीं पता था कि कबीर उसे कुछ भी नहीं होने देगा, और सही भी यही था। थोड़ी देर में श्रेया मार्क से के साथ कंफर्टेबल हो गई। अब उसे उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो बार-बार मार्क को टच करती और खुश होकर कबीर की तरफ देखती। कबीर भी उसे इतना खुश देखकर बहुत खुश था। कबीर फिर श्रेया से बोला, मैंने बोला था ना, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। श्रेया भी चहकते हुए बोली, हाँ अब्बी, ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मेरी टेडी की तरह। हाँ, मैं उसे अपने डैडी की तरह ही गले लगा के सो सकती हूँ। ये बोलकर श्रेया को एहसास हुआ कि उसने अभी फ़्लो में क्या बोल दिया। फिर धीरे से कबीर की तरफ देखा, जो उसे ही अपनी लाल आँखों से घूर रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से अपना छोटा-सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया और बोली, नहीं, नहीं अब्बी, आप सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हो मुझे तो आपके गले लगा के सोना है सबसे अच्छा लगता है। कबीर ने उस लड़की को देखा जो उसकी चिपकी हुई थी और सॉफ्ट बोल रही थी। उसकी बॉडी किसी एंजल से सॉफ्ट नहीं, एंजल की तरह सॉफ्ट थी। फिर कबीर बोला, वाइफ़ी, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होती जा रही हो? कबीर की बात का श्रेया पे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ कहा तो वो कबीर को गुस्सा दिला देगी, और वो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। कबीर फिर श्रेया को उठा के डाइनिंग एरिया में ले आया और उसे अपनी गोद में लेके बैठ गया। फिर एक नौकर जल्दी से आया और उन्हें खाना परोसने लगा। कबीर श्रेया खुद अपने हाथों से खाना खिला रहा था। कबीर भी खुश होकर उसके साथ श्रेया भी खुश होकर उसके साथ खा रही थी। फिर उसने माँ की तरफ देखा और बोली, अब भी टाइगर को भूख लगी है, देखो वो हमें खाते हुए देख रहा है। तभी एक नौकर मार्क के लिए खाना लेके आया और उसे थोड़ा दूर रख के चला गया। जब श्रेया ने मार्क का खाना खाते हुए देखा तो बहुत खुश हो गई, तो वो भी अपना खाना खाने लगी। वहीं श्रेया कबीर के उससे इस तरह केयर करने से बहुत खुश थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके बचपन से ही ऐसा प्यार और केयर नहीं मिला था। जब वो छोटी-सी थी तो वो देखती थी कि उसकी मम्मी-पापा उसके प्यार को बहुत प्यार करते थे और उसके हर छोटी से छोटी विश पूरा करते थे, और उस समय उसे ये देख कर बहुत दुःख होता था। पर जैसे वो बड़ी हुई, उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। पर उसके मन में किसी कोने में ये था, क्या कभी कोई उसे इतना भी प्यार करेगा या उसकी इतनी केयर करेगा। आज जब कबीर से उसे इतना प्यार और केयर मिल रहा था, तो वो बहुत खुश थी। उसने कबीर को देखा जो उसे खाना खिला रहा था। फिर उसने गालों पे किस कर दिया और जल्दी वहाँ से भाग गई। कबीर श्रेया की इस तरह किस करने से हैरान था। फिर उसने उस तरफ देखा जहाँ श्रेया गई थी। फिर उसके चेहरे पे छोटी-सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसे जल्दी से ही छुपा लिया। फिर वहाँ से उठकर चला गया। मार्क भी कबीर के पीछे-पीछे चला गया। वहीं घर के सभी नौकर भी ये देख के शॉक में थे, क्योंकि उन्हें पहले ही श्रेया के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो लोग श्रेया को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि श्रेया उनसे बहुत अच्छी तरह पेश आती थी। वो उन्हें नौकर की तरह ट्रीट नहीं करती थी। एक मेड बोली, मैम, कितनी लकी हैं ना, जो सर उनसे इतना प्यार करते हैं। दूसरी मेड बोली, हाँ, तुम सही बोल रही हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। कबीर के घर में श्रेया के आने से पहले जितने भी नौकर थे, सब मेल थे, पर कबीर ने श्रेया के लिए फीमेल मेड को भी हायर किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्रेया को अनकंफर्टेबल फील हो। वो मेड्स कबीर के जाने के बाद ही बाहर आती थीं और कबीर के आने से पहले ही चली जाती थीं, क्योंकि कबीर को श्रेया के अलावा किसी भी लड़की का आस-पास होना पसंद नहीं था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 40 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 40 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।